Dear student of class 10th, welcome to class 4 of chapter 5, which is NP. पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। हमने इससे कुछ पार्ट किए थे और बाकी पार्ट के लिए मैंने आपको कहा था घर से प्रैक्टिस करेंगे। इसी का थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट देखिए। इसमें कह रहा है a = 3, a हमें 3 गिवन है, n = 8, n हमें 8 गिवन है और s दे रखा हमें 192, कह रहा फाइंड d। यहाँ पर हमें d फाइंड करना है। अब आप देखें s का मतलब क्या होगा, हमें s8 दे रखा 192, यहाँ पर हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे। इस sn के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था 3 वेरिएबल होते हैं। n हमारे पास 8 है, a जो कि 3 है, n की जगह पे 8 पुट करेंगे, d हमें फाइंड करना है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये 4 × में 6 + 7d 192, 6 + 7d = 48, 7d = 42, d कितना आ जाएगा 6। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 10 पार्ट हैं। 3-4 पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, बाकी सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं, तो इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। किसी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं डाउट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन। 8, 17, 9, 17, 25 must be taken so that sum is 636। मीन्स हमें इस एपी में हम कितनी टर्मों का सम लें, हम कितनी टर्मों को जोड़ें कि उनका सम क्या हो जाए 636। मान लीजिए आपके पास 9 है, आपने 9 के अंदर 17 प्लस किया तो 9 + 17 क्या होगा 26, फिर 26 को 25 प्लस करेंगे 51। जैसे जैसे हम इसमें सक्सेसिव टर्म्स को ऐड करेंगे वैसे वैसे सम की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। तो इस तरह करते करते सम हमारा क्या आ जाएगा 636 आएगा। तो हमें क्या बताना है n, कितनी टर्मों का सम जो है वो क्या आएगा 636। पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमें an गिवन होता था, हम n फाइंड करते थे। यहाँ पर हमें sn गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है n। तो यहाँ पर a कितना है 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, sn की जो वैल्यू है वो कितनी है 636 है। यहाँ पर क्या लगा देंगे sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। n हमें फाइंड करना है, a की जगह 9, d की जगह 8, इसको सिंपलीफाई करेंगे n/2 18 + 8n - 8 636, n/2 8n + 10 636, n इंटू में क्या हो जाएगा 4n + 5। क्या किया मैंने यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया और उस 2 से 2 को क्या कर दिया कैंसिल। 4n² + 5n - 636 = 0। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ पर भी हमें sn गिवन होगा और हमें n फाइंड करना होगा वहाँ पर हमेशा हमारी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हम उसको n के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे 2 आंसर आएंगे। इस एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एक n पॉजिटिव आएगा और एक n क्या आएगा नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू जो होगी हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा, हम n सॉल्व करेंगे और वो दोनों n पॉजिटिव आएंगे और दोनों के दोनों n क्या होंगे पॉसिबल होंगे। तो वहां पर क्वेश्चन में लिखा आएगा एक्सप्लेन द डबल आंसर। तब हमें उस आंसर को जो हमारा डबल आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अगर आपसे बाय चांस फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर वो क्वेश्चन 4 चैप्टर से रिलेटेड नहीं है या 4 चैप्टर से रिलेटेड है और आपको उसको सोल्व करना है और वहां पर आपसे फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने वहां पर क्या लगा देना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे इसके 40, 53 और 48। इसको सॉल्व करेंगे 4n यहाँ से कॉमन आएगा,
n यहाँ से कॉमन आएगा तो 4n प्लस 53 माइनस का यहाँ पर जो है 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 4n प्लस 53। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएंगी n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके आंसर आएंगे n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा n इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। n क्या आ गया 12। तो इसका मतलब क्या होगा 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन 12 term must be taken so that the sum is 636। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी के अंदर। इसी तरह से आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी के फर्स्ट टर्म 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म जो है उसको ए एन भी कह सकते हैं एल भी कह सकते हैं 45 है और उनका सम जो है 400 है। एक्शन क्या है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी गई है। an के फॉर्मूले के अंदर 3 वेरिएबल होते हैं और sn के फॉर्मूले में भी क्या होते हैं 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कौन से होते हैं a n और d। अब यहाँ पर हमें a पता है तो इट मींस यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वो टू वेरिएबल्स क्या होंगे n और d। क्योंकि यहाँ पर हम a की जगह a की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ये की 5 है तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी nd माइनस d इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन sn 400 है। sn का फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 a प्लस n वाला लगा सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है n बाई 2 a की जगह 5 और लास्ट टर्म क्या है 45। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू किसकी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 n 16 आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ n। इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे जिससे कि हमारा d फाइंड हो जाएगा और हमारा n और d दोनों आइटम हमारे पास आ जाएंगी और ये हमारा क्या है आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 17 and the last term is 350। फर्स्ट टर्म हमें दे रखे 17 लास्ट टर्म हमें दे रखे 350। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है 9 है। तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। बताइए इस एपी में कितने टर्म्स हैं एंड व्हाट इज देयर सम। अब किसी भी एपी में कितने टर्म्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे जो लास्ट में है वो an है। यहाँ पर क्या लगा देंगे an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला लगाने पर यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे d की जगह d की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से n फाइंड हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज देयर सम। सम के लिए क्या लगा देंगे सम का फॉर्मूला sm का जो n की वैल्यू है ये पुट कर देंगे। a हमारे पास है an की वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि बड़ा इजी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी की पहली 22 टर्मों का सम बताना है। तो पहली 22 टर्मों का सम बताना है n 22 हो गया। इन विच d कितना है d हमें दे रखा 7 और लास्ट टर्म हमें दे रखी 22 टर्म वो क्या है 149। अब सम निकालने के लिए हमें n चाहिए ये रहा n बाई 2 a प्लस l होता है फॉर्मूला। l हमारे पास है a नहीं है। a कैसे फाइंड करेंगे 22 टर्म होती है a प्लस 21d। यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे। इस d की वैल्यू को पुट करने से यहाँ पर हमारा जो है a आ जाएगा 2 a आ गया हमारे पास d है और n है। क्या लगा देंगे sn का फॉर्मूला और ये क्या आ जाएगा उनका सम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी की पहली 51 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n 51 हो गया। उस सेकंड टर्म क्या दे रखिए 14 और थर्ड टर्म क्या दे रखिए 18। आपको एक चीज पता होनी चाहिए अगर एपी के अंदर आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी हैं
तो इट मींस उनका जो डिफरेंस होगा वो उस एपी का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों गिवन है। आप चाहें तो उनको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं a प्लस डी, और सेकंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 2d। इनको सिंप्लीफाई करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी इक्वल टू -4, डी 4 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड में। यहाँ से a प्लस 4 कितना आएगा 14, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, b 4 आ गया, a 10 आ जाएगा। हमें n कितना की माने 51, क्या निकालना है Sn, क्या निकाल देंगे Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, जब हमारे पास a है, d है और n है तो हम उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाकर उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ n गिवन था इस क्वेश्चन में, हमने a फाइंड किया, हमने d फाइंड किया, a और d को फाइंड करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, एपी की पहली 7 टर्मों का जो सम है वो 49 है और पहली 17 टर्मों का जो सम है वो 289 है। तो पहली 7 टर्मों का सम 49 है और पहली 17 टर्म का सम क्या है 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें Sn निकालना है। अब आपको सर Sn क्या है, Sn का मतलब ये है हमें इसकी n टर्मों का सम फाइंड करना है। अब n टर्मों का सम फाइंड करना है, यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n को तो हमें n रखना है, लेकिन हमें क्या चाहिए a और d। अब 5.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था a और d निकालने के लिए हमें किसी एपी की दो टर्म गिवन थी, हमने उनको उनकी जनरल फॉर्म में लिख दिया था और वहां से क्या बन गया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें इन्हीं दो टाइप्स की जो टर्म्स है उनका सम गिवन है, तो यहाँ पर हम सम का लगा देंगे फॉर्मूला n/2, n की वैल्यू क्या है 7 है, तो जहाँ जाएगा फॉर्मूले में वहाँ 7 पुट कर देंगे जिससे कि n खत्म हो जाएगा और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो ये 14 बन जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 17 टर्मों का सम दे रखा है, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 टू में d इक्वल टू 289। 17/2 2a प्लस 16d 289, 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। ये हमारा क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, कोएफिशिएंट ऑफ a और d क्या है सेम है, तो क्या लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज किया, माइनस का 10 इक्वल टू -20 d2 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, हमें निकालना है सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो यहाँ से n की जगह n रहेगा, n की जगह यहाँ पर n रहेगा, a की जगह 1 और b की जगह 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी n²। तो Sn की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी n²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसको मैं आपको ट्राई करवाऊंगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 6। तो फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 की टेबल में जो पहले 40 पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं हमें उनका सम बताना है। तो 6 12 18 कहाँ तक लेना है 40 तक, a भी 6 b भी 6
n क्या हो जाएगा 40, क्या लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्योंकि जब तीनों चीजें हैं तो हम डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 13 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो पहले 8 के 15 मल्टीपल 8 16 24, a भी 8 है, b भी 8 है, n कितना लेना है 15, क्या लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5 7, लास्ट क्या आएगा 49। हमें इस सीरीज का सम बताना है। अब ये सेम आपका क्वेश्चन हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक सीरीज दी गई थी, सम निकालना था। a 1 हो जाएगा, b भी क्या हो जाएगा 2, लास्ट हम क्या मान लेंगे an। यहाँ पर पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे an का, n फाइंड करेंगे, फिर क्या लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए। अब आप वीडियो को देखकर क्वेश्चन नंबर 14 के आगे 15 है 16 है इनको भी ट्राई कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से पहले जो भी इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा उसके लिए आप डाउट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।